हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। तो दोस्तों, आज मैं वीडियो में बात करने वाली हूं कुछ ऐसे टिप्स के बारे में जो कि आपके बच्चे की देखभाल में काम आएंगे इन विंटर्स, एंड दीज टिप्स वुड बी डेफिनेटली बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस। सो यस, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और आज मैं इस रिक्वेस्ट को पूरा कर रही हूँ। तो आज की वीडियो में हम बेसिकली 4 टॉपिक्स पे 4 कैटेगरीज में बात करेंगे। सबसे पहले कैटेगरी जो होगी वो है क्लोथिंग के से रिलेटेड, किस तरीके से बच्चे को ड्रेस करना है वो सब मैं आपको बताऊंगी। सेकेंड कैटेगरी में हम बात करेंगे स्लीप एंड डाइट की, एंड देन फिर थर्ड कैटेगरी में हम बात करेंगे हाइजीन से रिलेटेड, जिसके अंदर की बेदिंग एंड स्किन केयर या जो भी कुछ इस तरीके का होगा वो हम इंक्लूड करेंगे। एंड लास्ट में हम बात करेंगे कुछ डूज एंड डोंट्स की जो आपको फॉलो करनी चाहिए जब आप बच्चे को बाहर लेकर जाने वाले हैं। सो ये जितनी भी टिप्स या जो भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे बेसिकली 1 साल से नीचे तक के बच्चों के लिए, मतलब जो बच्चा न्यू बॉर्न है उससे लेकर के आप 1 साल तक के बच्चों के लिए ये चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। सो यस, विदाउट मच अडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले टिप जो आती है ड्रेसिंग से रिलेटेड वो ये कि आपको पहले जज करना पड़ेगा कि आपके यहाँ पर वेदर कैसा है। जैसे कि मैं यहाँ पर रहती हूँ तो हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है, इवन इन दिसंबर और जनवरी भी बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है। सो ये चीज़ आपको जज करनी पड़ेगी। कई बार ऐसा होता है कि मौसम हल्का सा फ्लक्चुएटिंग होता है, कभी 1 घंटे पहले सर्दी लग रही थी तो 1 घंटे बाद एकदम से गर्मी लगने लगेगी, इस तरीके का भी मौसम होता है। सो उस बेसिस पे आपको अपने बच्चे को कपड़े जो है वो ड्रेस आपको पहनानी पड़ेगी। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि अगर आपको गर्मी लग रही है तो आपके बच्चे को भी गर्मी लग रही होगी, आपको सर्दी लग रही है तो आपके बच्चे को भी सर्दी लग रही होगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी मूवमेंट अलग होती है और आपका एनर्जी लेवल अलग होता है, सब कुछ अलग होता है। सो आपको बच्चे को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कहीं उसको पसीना तो नहीं आ रहा है, कहीं उसको गर्मी तो नहीं लग रही है। सो ये चीज़ों पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। सेकेंड चीज़ ये आती है कि आप कोशिश ये करिए कि बच्चे को फुल कवर ड्रेस जो होती है, मतलब फुल स्लीव्स जो क्लोथ्स होते हैं वो पहनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए गर्मी का भी मौसम हो रहा है तो बच्चों को कॉटन के कपड़ों में इतनी गर्मी नहीं लगती है। और सबसे बेस्ट जो मुझे लगता है ड्रेस ऑप्शन वो है रोम्पर्स या फिर जंपसूट जिसको बोलते हैं। वो बेस्ट लगता है मुझे इन कंपैरिजन टू लोअर और टी शर्ट जो बच्चों को अलग अलग आप पहनाते हैं। उसमें क्या होता है, बच्चा थोड़ा भी मूव करता है तो उसका टमी एरिया पूरा एक्सपोज होता है टू द विंड। तो वो चीज़ें बच्चे के लिए सेफ़ नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ठंड लगने का चांस होता है वो स्टमक और सर, ये 2 जगह हैं जहाँ पर बच्चे को ठंड लग सकती है। सो इसलिए स्टमक का कवर होना और सर का कवर होना बहुत ज़रूरी है। तो आप रोम्पर्स वगैरह में इन्वेस्ट कर लीजिए। एंड नेक्स्ट चीज़ आती है कि आप लेयरिंग पे कपड़े पहनाइए। मतलब एक बार में मोटा सा स्वेटर पहना दिया तो उससे क्या होता है कि बच्चे को, हमें खुद को भी चाहे कितनी भी सर्दी पड़ रही होती है, हम एक मोटी जैकेट पहनते हैं तो हमको कुछ टाइम के बाद में थोड़ी सी गर्मी से लगने लगती है। तो हम अपने लिए खुद कंट्रोल करते हैं सब चीज़ें। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा चेन खोल लेते हैं या फिर उतार लेते हैं, फिर थोड़ी देर बाद पहन लेते हैं, इस तरीके से करते हैं। लेकिन बच्चा ये सब नहीं खुद कर सकता है, ना ही वो बता सकता है। तो कोशिश ये करिए कि लेयरिंग में आप पहनाइए बच्चे को कि 1 लेयर 2 लेयर, ताकि आप उसको बीच बीच में 1 लेयर आपने ऊपर की उतार दी, फिर बच्चा थोड़ा सा रिलैक्स कर रहा है, फिर आपने कुछ टाइम बाद फिर पहना दी, देख करके कि बच्चे को अभी गर्मी लग रही है, उसका बॉडी अगर गर्म हो रही है तो आप 1 लेयर हटा सकते हैं। सो इस तरीके से लेयरिंग में कपड़े पहनाना सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है। अब मैं अगर अपने केस की बात करूँ तो यहाँ पर ठंड बहुत कम पड़ती है, जैसे कि मैंने बताया। सो मैं क्या करती थी कि उसको स्वेटर्स वगैरह तो है जो मतलब पहनाना है वो पहनाते थे, लेकिन मैं अंदर क्या करती थी, इस नॉर्मल जो टी शर्ट होती है, थोड़ी सी थिक मटेरियल की जो टी शर्ट होती थी, वो बिल्कुल भी वार्म वाली नहीं होती थी, सिंपल जो कॉटन की मोटी वाली टी शर्ट आती है वो उसको अंदर पहना लिया और उसके ऊपर से मैंने उसको रोम्पर पहना दिया बच्चे को। सो ये एक नॉर्मल उसका ड्रेस हो जाता। तो इसमें क्या है कि क्योंकि मैंने उसको कुछ वूलन नहीं पहनाया तो उसको एनीवेज बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी, लेकिन फिर भी मैंने 2 लेयर में कपड़े पहनाए तो उसके अंदर एक हल्की गर्माहट बनी रहेगी, तो उसको सर्दी नहीं लगेगी। उसके बाद अगर मुझे लग रहा है कि वेदर बहुत ठंडा हो रहा है तो मैं उसके ऊपर उसको स्वेटर, जैकेट या जो भी कुछ मुझे पहनाना है पहना सकती हूँ। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहता है। उसके अलावा इनर्स जो आते हैं, वार्म वाले थर्मल जो वेयर्स आते हैं, आप वो खरीद सकते हैं बच्चों के लिए। स्वेटर्स, जैकेट, आपके यहाँ वेदर कैसा रहता है उसके बेसिस पे आप पहना सकते हैं। और रोम्पर्स वगैरह में एक बेनिफिट आपको ये रहता है कि आपके बच्चे के जो पैर है, फुट है, वो कवर रहता है। तो सॉक्स अगर आप बच्चे को पहनाते हैं तो वो क्या, हाथ पैर मार मार के थोड़ी देर में ही सॉक्स निकल जाते हैं। सो रोम्पर में ये एक और सेफर चीज़ रहती है कि बच्चा एक तरीके से पूरा पैक हो जाता है। आप अंदर कुछ भी पहना दो, ऊपर से बच्चे को पैक कर दो, तो जब भी आप उसे होल्ड कर रहे हो या फिर वो हाथ पैर चला भी रहा है तो कुछ भी हटेगा नहीं, कोई भी उसका जो पार्ट है, बॉडी पार्ट, वो एक्सपोज नहीं होगा। सो उसको ठंड लगने के चांसेस कम हो जाएंगे। होता क्या है कि हवा के चलते बच्चों की स्किन भी ड्राई होती है। जैसे हमारे यहाँ क्या है कि ठंड नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी ठंडी हवा तो चलती है जो आपकी स्किन को ड्राई करती है। तो इसलिए बच्चे को विंटर्स में कवर रखना बहुत ज़रूरी है, चाहे मौसम कैसा भी हो रहा हो, बट उसकी स्किन पूरी कवर्ड होनी चाहिए। और अगर पॉसिबल है तो सर जो है वो भी ढक करके आप रखिए। तो चलिए अब बात करते हैं अपने सेकेंड सेक्शन में, जिसमें कि हम बात करेंगे स्लीप एंड डाइट के बारे में।
सो स्लीप से रिलेटेड बात यह है कि बच्चे को जितना हो सके आप उतना सोने दीजिए। सबसे बेस्ट चीज़ होती है कि वो जितना ज़्यादा सोएगा उतना ज़्यादा वो वायरसेस या फिर ठंड या फ्लू इन सब चीज़ों से बचा रहेगा। तो बेस्ट है कि आप उसको जितना हो सके उसका सोने दीजिए। सेकंड चीज़ कि सोते टाइम रात में स्पेशली आप ये ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा गर्म एटमॉस्फेयर आप उसके, मतलब होता है ना कि हम लोग बच्चों को लपेट करके कपड़े में सुलाते हैं, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में भी आप लोगों को बताया कि स्वेडल बहुत ही अच्छा होता है जो बेबी 2-3 मंथ्स का होता है, जब तक कि वो मूव नहीं करता है, तो वो बहुत ही बेस्ट होता है। लेकिन आप रात में अगर बच्चा 1-2 महीने का है तब तो आप स्वेडल करके उसको सुला सकते हैं, बट अगर वो 2 महीने से ऊपर का हो गया तो अवॉइड कीजिए, क्योंकि बच्चा अगर थोड़ा भी मूव करेगा तो वो फंसा हुआ सा महसूस करेगा, सफोकेटेड सा महसूस करेगा। तो ये चीज़ एक रखिए। और दूसरी चीज़ कि आप बहुत ज़्यादा उसके ऊपर हैवी कंबल या फिर नीचे उसको बहुत ज़्यादा गर्म उस पर मतलब फुल कपड़े पहना करके, और मैंने देखा है कई लोग ऐसा करते हैं, बहुत सारा उसको स्वेटर इनर ये सब पहना देते हैं, उसके ऊपर मोटा कंबल डाल देते हैं। तो तरीके का एनवायरनमेंट देने से बेहतर है कि आप हल्का लाइट आप कंबल डालिए और उसको अपने पास करके स्किन टू स्किन कांटेक्ट दे करके आप बच्चे को सुलाएंगे तो उसको अच्छी नींद आएगी और उसको गर्माहट भी बनी रहेगी। लेकिन यस, अगर बहुत ज़्यादा ठंड है तो पैरों में आप थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल को हल्का सा, ये जो तलवा होता है ना बच्चे का फुट होता है, उस पर हल्का सा मसाज करके आप सुलाइए बच्चे को, तो बहुत अच्छा रहता है वो उसके लिए। एंड आप चाहें तो रात में मालिश करके भी आप बच्चे की सुला सकते हैं, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा ऑयल मत लगाइएगा, सिर्फ इतना ऑयल लगाइएगा जिससे कि उसकी स्किन जो है वो थोड़ी सी मॉइस्ट हो जाए ऑयल की वजह से। एंड साथ में उसको मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और बच्चे को बहुत ही अच्छी नींद आती है, वो बहुत ही रिलैक्स फील करता है। तो आप जब सुबह उठेंगे, जब बच्चा सुबह उठेगा तो उसकी स्किन ड्राई फील नहीं करेगी और रात में उसको अच्छी नींद आएगी, तो ये प्लस पॉइंट होता है रात में मालिश करने का। बट वही अगेन एक बार बोल दूँ कि बहुत ज़्यादा ऑयल मत लगाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल से गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगती है और समटाइम्स पसीना और दूसरे डिस्कम्फर्ट्स हो सकते हैं बच्चे को। सो रात में हल्की ऑयलिंग से आप मसाज कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं, एंड देन फिर सुबह उसको बात दे सकते हैं बच्चे को। सो ये कुछ टिप्स है जो आपको सोते टाइम ध्यान रखना है। एंड डाइट की अगर मैं बात करूँ तो अगर 6 मंथ से पहले नीचे का बच्चा, छोटा बच्चा है, तो वो ऑब्वियसली ब्रेस्ट फीड पे रहेगा, सो उसको फ्रीक्वेंटली आप ब्रेस्ट फीड कराते रहिए, क्योंकि ब्रेस्ट फीड जो है वो अमेजिंग होता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है बच्चे के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बोलूँ। सो उसके अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये मैंने पर्सनली फील किया है इस चीज़ को। इसलिए जितना अगर आप ब्रेस्ट मिल्क दे रहे हैं बच्चे को, ब्रेस्ट फीडिंग दे रहे हैं, सो जितना हो सके फ्रीक्वेंटली आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराते रहिए, उससे उसकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी बनी रहेगी कि कभी भी उसको फ्लू वगैरह होने के चांसेस मतलब ना के बराबर हो जाएंगे। अगर मैं अपने केस की बात करूँ तो मैंने आरव को 1 साल से ऊपर तक उसको फीड कराया है, एंड 1 साल उसके बर्थडे के पहले तक वो कभी भी बीमार नहीं पड़ा, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। एंड उसका रीज़न शायद यही है कि ब्रेस्ट मिल्क मैं उसे बहुत फ्रीक्वेंट, तो मुझे मेरा मिल्क प्रोडक्शन भी काफ़ी होता था, तो मैंने उसे बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट मिल्क दिया है। सो इसीलिए मैं आपको बोलूँगी कि अगर अंडर 6 मंथ है आपका बेबी और ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो उसको आप फ्रीक्वेंटली ब्रेस्ट फीडिंग देते रहिए। साथ में अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मॉम है तो आप कोशिश कीजिए कि ऐसी कोई चीज़ जो कि ठंडी होती है, लाइक दही हुआ या आइसक्रीम्स हुई, इन चीज़ों को आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि आपको सकता है फ़र्क ना पड़े, बट आपके उससे जो भी न्यूट्रिएंट वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव आप गेन करते हैं वो आपके बच्चे को भी मिलती है। तो उसकी जो इम्यूनिटी होती है वो थोड़ी सी वल्नरेबल होती है इन विंटर्स। तो इस पर आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आप ऐसी चीज़ों को खाना अवॉइड कीजिए। और अगर आप ऐसा कुछ खाते हैं, दही वगैरह आप खाते हैं, सो आप दिन में धूप के टाइम पे 12 बजे के आसपास जो रहता है ना, थोड़ी गर्म रहता है दिन, तब आप उसको थोड़ा बहुत खा सकते हैं, लेकिन इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और अगर आपका बच्चा 6 मंथ से ऊपर का है, खाना वगैरह खाता है, लिक्विड्स वगैरह लेता है, सो अगर वो दूध लेता है तो आप कोशिश करिए कि दिन में एक बार उसे हल्दी वाला दूध दीजिए। मैंने आरव को हल्दी वाला दूध दिया है, काफ़ी बार उसको दिया है। इवन जब भी उसको कभी फ्लू जैसा मुझे महसूस होता है तो मैं उसे हल्दी वाला दूध अभी भी दे देती हूँ, हल्का सा उसमें गुड़ मिला देती हूँ, तो वो थोड़ा सा मीठा हो जाता है और फिर मैं उसको दे देती हूँ। तो आप अगर शुरू से उसको देंगे बच्चे को, 6 मंथ्स के बाद से अगर विंटर्स में उसको देना स्टार्ट कर देंगे तो उसके टेस्ट बड्स डेवलप हो जाएंगे, तो वो पीने लगेगा। बहुत सारे बच्चे नहीं भी पीते हैं, सो आप इस तरीके से मतलब ट्राई कर सकते हैं। और अगर एक बार नहीं पी रहा है तो कुछ टाइम बाद फिर से उसको दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके इंट्रोड्यूस कीजिए। वो आपके बच्चे की इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा और बॉडी में थोड़ी सी वार्मनेस भी बना करके रखेगा। सो ये आप कर सकते हैं। सूप वगैरह अगर आप देना चाहें, बच्चा पीता है तो सूप आप दे सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जैसे बनाना है वो आप शाम को इवनिंग में खिलाना, या सुबह अगर बहुत ठंडा है तो आप उसे खिलाना, वो चीज़ें अवॉइड कीजिए। ऐसी कोई भी चीज़ जो कि ठंडक देती है वो आप मत दीजिए बच्चे को। तो चलिए अब बात करते हैं अपने थर्ड सेक्शन की, जिसमें हम बात करने वाले थे हाइजीन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेदिंग के बारे में, नहाने से रिलेटेड। सो नहाने के लिए आप पहली चीज़ तो ये कि आप पहला पूरा जो भी तैयारी होती है ना नहाने की, मतलब जो भी बच्चे को कपड़े पहनाने हैं या पानी गरम वरम करके रखना है या जो भी आपको चीज़ें तैयारी है वो आप पहले से करके
रख लीजिए। बच्चे को अनड्रेस करने के बाद फिर आप ये सब करेंगे तो ठंड लगने के चांसेस रहते हैं, इसलिए सब कुछ रेडी करिए, बच्चे को ले करके आइए और फिर नहला दीजिए। नहलाने का टाइम आप ध्यान रखिए कि 5-10 मिनट से ज़्यादा नहीं, आपको बहुत ज़्यादा उसको ज़्यादा कुछ नहलाने की ज़रूरत होती नहीं है। सिर्फ पानी से हल्का सा वॉश कर दिया, या फिर कोई अगर आप प्रोडक्ट यूज़ करना चाहते हैं सोप या बॉडी वॉश वगैरह, तो हल्का सा वो डाल दिया एंड देन फिर बहुत ज़्यादा आपको बच्चे को नहीं नहलाना है। ये मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। वो बच्चे के लिए बिल्कुल भी हेल्दी तो नहीं होता है, बट बहुत सारी चीज़ें स्किन इश्यूज़ जो हैं वो क्रिएट कर देता है। बच्चे की स्किन ड्राई होने लगती है, इसलिए उसको ज़्यादा देर तक पानी के अंदर नहीं रखना होता है। सिर्फ 1-2 आप ये समझ लीजिए 1-2 मग जो होता है ना पानी का, बस उसमें ही आप उसको वॉश करवा दीजिए। ये तो हो गया आपको टाइमिंग। दूसरी चीज़ ये है कि ये इतना छोटा जो बच्चा होता है उसको ज़रूरी नहीं है कि आप डेली बेसिस पे विंटर्स में स्पेशली आप नहलाएं। अल्टरनेट डेज़ में या वीक में 2 से 3 दिन जो भी है आप नहलाएंगे बच्चे को, उतना काफ़ी रहता है, सफिशिएंट रहता है। क्योंकि बच्चे की जो स्किन होती है ना वो बहुत ही न्यू होती है और ये इन्वायरमेंट में वो एडजस्टेड नहीं होती है। और साथ में जो पानी हम डालते हैं ना, तो बच्चे का जो स्किन का मॉइस्चर है वो खिंचता है और उस बच्चे की स्किन जो है वो ड्राई, चैपी और बहुत सारे स्किन रिलेटेड इश्यूज़ हो जाते हैं। तो इसलिए आप ज़रूरी नहीं है कि आप डेली उसको नहलाइए। लेकिन येस, नहीं नहलाने से मेरा मतलब ये नहीं है कि उसने जो कपड़े पहने वही वो पहने दिन भर चल रहा है और वो मतलब फ्रेश फील नहीं कर रहा है। आप उसको नहलाएं या ना नहलाएं, उसके कपड़े चेंज होना बहुत ज़रूरी है। तो आप उसको ड्राई वॉश जो बोलते हैं ना, स्पॉन्ज वॉश, वो आप डेली उसको करिए। उससे वो क्लीन भी महसूस करेगा, फ्रेश महसूस करेगा और उसकी स्किन जो है वो भी अच्छी हाइड्रेटेड बनी रहेगी। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिए कि उसको रेगुलर बेसिस पे विंटर्स में नहलाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट चीज़ हाइजीन से रिलेटेड जो है वो है डायपर्स। तो अगर आप बच्चे को डायपर्स के ऊपर, मैंने पूरी एक वीडियो भी रिसेंटली शेयर की, 1-2 वीडियो पहले ही शेयर की है, तो वो आप ज़रूर देख लें, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सो अगर बच्चे का डायपर या फिर नैपीज़ या जो भी आपने उसे पहनाया है, मेक श्योर कि वो बिल्कुल भी गीला ना रहे, बिल्कुल भी गीला ना रहे। इसीलिए डायपर्स वगैरह अगर आप सिंगल हैंडेडली सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, आपके पास कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है इस तरीके का, सो डायपर्स वगैरह लेना मजबूरी हो जाती है। सो डायपर्स भी अगर आप पहना रहे हैं तो आप देखिए कि कुछ इंटरवल्स जो रहते हैं, अगर आपका बच्चा कितने टाइम में वो डायपर गीला कर देता है तो उसको एज सुन एज पॉसिबल चेंज कर दीजिए। स्किन जितनी ज़्यादा वहाँ पर मतलब गीलापन रहेगा तो वहाँ से ही ठंड लगने की चांसेस बढ़ जाती है। तो आप उस चीज़ का ध्यान रखें कि ये वाला हाइजीन भी मेंटेन रहे, प्लस वहाँ से कोल्डनेस बच्चे को ना मिले। नेक्स्ट चीज़ आती है स्किन केयर प्रोडक्ट के बारे में। सो उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मेरे पास कई रिक्वेस्ट आ रही है कि स्किन केयर कौन से वाले प्रोडक्ट्स मुझे यूज़ करने चाहिए बच्चों के लिए, तो वो मैं सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगी। बट यहाँ पर शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि इनिशियली 1-2 महीने तक तो बच्चे को कोई ज़रूरत नहीं होती है कि आप इस तरीके का कोई प्रोडक्ट यूज़ करें। बट अपने सेटिस्फैक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं कि यार सोप तो लगा दे या शैम्पू तो लगा दे, कुछ तो लगा दे, अपने को फील होता है। तो उसके लिए आप ऐसा कोई प्रोडक्ट चूज़ कीजिए जिसके अंदर कोई फ्रेग्रेंस ना हो, कोई केमिकल ना हो, जस्ट माइल्ड सा एक प्रोडक्ट हो जिससे हमको सेटिस्फैक्शन भी मिल जाए और बच्चे की स्किन, बच्चे के हेयर्स, बच्चे की बॉडी को कोई हार्म ना हो। सो उस तरीके का कोई प्रोडक्ट आप चूज़ कीजिए और वो आप यूज़ कर सकते हैं वंस इन अ वाइल। मतलब हफ्ते में रेगुलर आपको बॉडी वॉश, रेगुलर हेयर वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, हफ्ते में 1 या 2 दिन करेंगे वो चलेगा। एंड मसाज आप ज़रूर बच्चे की जो आपका बेबी है उसका 2 बार दिन में आप ऑयल मसाज जो बोलते हैं वो आप ज़रूर कीजिए। उससे उसकी स्ट्रेंथ भी बनी रहती है, इम्यूनिटी भी बनी रहती है और रिलैक्स भी फील करता है वो। सो कई लोग मैंने देखा है कि वो 5-6 बार भी करते हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। मैं सिर्फ 2 बार ही करती थी, मॉर्निंग में एंड नाइट में। समटाइम्स मैं से इवनिंग में भी कर देती थी, बट मोस्ट ऑफ द 90% ऑफ द टाइम मैंने 2 बार ही किया, क्योंकि मेरे पास टाइम भी उतना ही मैनेज हो पाता था। एंड आई थिंक 2 बार मालिश करना इज़ सफिशिएंट। एंड एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जब भी आप मालिश करने वाले हों, बच्चे को मसाज देने वाले हों, तो एनवायरनमेंट आपके रूम का जो है वो गर्म होना चाहिए। अब अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो हीटर या ब्लोअर वगैरह ऑन करके रख लीजिए। जैसे मैं बताऊँ तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड तो नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी मैं उसे अपने उस रूम में उसकी मसाज करती थी जहाँ पर बिल्कुल हमारा जो वेंटिलेशन हम बंद करके रखते थे, बिल्कुल भी हवा, एकदम गेट बंद कर दिया तो बिल्कुल हवा नहीं आ सकती है। सो ऐसे ही एनवायरनमेंट में आप उसको मसाज दीजिए और मसाज देने के बाद फटाफट से उसे स्वेडल कर दीजिए या फिर अच्छे से फुल कपड़े पहना करके उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, ताकि वो जो ऑयल है वो सीप इन भी हो जाए और बच्चे को ठंड ना लगे। सो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए एंड अगेन सारी तैयारी करके ही उसे अनड्रेस करिए। तो चलिए अब लास्ट टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि आपको क्या कुछ टिप्स फॉलो करने चाहिए जब आप बच्चे को बाहर लेकर के जा रहे हैं, स्पेशली न्यूबॉर्न्स को लेकर के जा रहे हैं। तो देखिए बाहर जब हम बाहर जाते हैं तो बाहर ठंडी हवा, पूरा एटमॉस्फेयर, जो भी वायरसेस, फ्लूज, जो भी कुछ है वो सबके एक्सपोजर में हमारा बेबी होता है। सो उस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि जैसे मैंने बताया कि बच्चे को फुल कवर रखना है, सर से लेकर सिर्फ उसका मुँह दिखना चाहिए, सारा कुछ आपको कवर कर लेना है। यहाँ पर एक टिप ये आती है कि आप बच्चे की जो लेयरिंग कर रहे हैं, सो उसकी जो टॉप मोस्ट लेयर है वो थोड़ी सी लूज़ हो। तो मैं
मैं क्या करती थी, एक साइज़ बड़ा कपड़ा मंगाती थी बाहर के लिए जो मुझे दिखाना है, और जो अंदर के कपड़े होते थे वो मैं फिटिंग के उसको पहनाती थी। तो उससे क्या है कि वो बॉडी को हक कर लेते हैं, अच्छे से फिट रहते हैं, तो बॉडी के अंदर एयर नहीं जा सकेगी, इस तरीके से मेरा मानना था। एंड उसके ऊपर हल्का लूज़, क्योंकि अगर मैं एक के ऊपर एक लेयर, अगर मैंने इसको 3-4 लेयरिंग की है और सारे कपड़े एकदम टाइट फिट हैं, तो ओवर द टाइम बच्चे की जो स्किन है उसमें ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगा, उसको सफोकेशन सा महसूस होगा और कंफर्टेबल नहीं रहेगा बच्चे के लिए। सो इसलिए आप ये ध्यान रखिए कि जो ऊपर की लेयर है, ऊपर की 1 या 2 लेयर जो है वो थोड़ी सी लूज़ हो। तो आप एक साइज़ बड़ा, जैसे अगर आपका बेबी न्यूबॉर्न है तो आप उसको 3 to 6 मंथ्स के कपड़े जो ऊपर वाले हैं, जो थोड़े से स्टाइल के लिए हैं या थोड़े से जैकेट्स वगैरह है, वो थोड़ी सी आप बड़ी ले लीजिए, तो वो आपके बाद में भी काम आ जाएगी और इस टाइम पर बच्चा सफोकेट नहीं होगा और उसके ऊपर लेयरिंग अच्छे से बनी रहेगी। कोशिश ये कीजिए कि न्यूबॉर्न से ही आप बच्चे को टोपी लगाना, जो बांधने वाली टोपी होती है, वो आप लगाने की उसकी हैबिट डाल दीजिए, क्योंकि अगर आपने 6 मंथ के बाद ट्राई किया ना तो बच्चे फिर वो बार बार निकाल के फेंकते हैं। तो इसलिए अगर शुरू से उनको थोड़ी हैबिट रहेगी कि यहाँ पर कुछ बांधा जा रहा है, मतलब ये सब चीज़ें है ना कि एकदम से आप बांधेंगे ना तो उनको अजीब सा लगेगा, चिड़चिड़ाएंगे वो। सो आप ये ध्यान रखें कि टोपी वगैरह बांध करके, और ज़रूरी नहीं है कि एकदम मोटी वाली गर्म वाली टोपी हो, अगर क्योंकि वेदर कई बार होता है हल्की हल्की हवा चल रही होती है, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती, तो आपके बच्चे का सर भी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। मतलब कहने का ये कि बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत ज़्यादा गर्म दोनों ही बच्चे के लिए हार्मफुल हो सकता है। और ये ऐसा नहीं है कि अगर विंटर्स चल रही हैं और मैंने बहुत सारे कपड़े पहन लिए तो मुझे गर्मी नहीं लगेगी, नहीं, मुझे गर्मी मुझे मीन्स मेरे बच्चे को गर्मी लग सकती है। सो इसलिए आप बहुत ज़्यादा अगर बहुत ज़्यादा ठंड है तो आप हैवी वाली कैप पहना दीजिए। अगर हल्की फुल्की ठंड पड़ रही है तो जस्ट एक कॉटन की कैप आती है जो बच्चे के लिए वो ब्रीदेबल और कंफर्टेबल होना चाहिए। तो इस तरीके से आप जब बाहर जाएँ तो उस चीज़ का ध्यान रखें, और थोड़ा सा अगर छोटा बच्चा है तो उसको स्वैडल वगैरह करके रखे, और अगर 6 मंथ से ऊपर का है, मूव वगैरह करने लग गया है, तो उसको सॉक्स पहनाना, हाथों में मिटन्स, ग्लव्स, ये सब चीज़ें पहनाना बच्चे का ध्यान रखें। एंड अंदर के जो कपड़े हैं, एक लेयर जो सबसे फर्स्ट लेयर होती है वो कोई भी एज का बच्चा हो फिटिंग की आप रखिए, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। सो येस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। एंड अगर कुछ कहना चाहते हैं, कोई रिक्वेस्ट देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में भी कह सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।